अरे क्या बात है चांदनी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम उदास हो। क्या बात है बताओ ना। यहाँ रहने में कोई परेशानी है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन माँ घर पर अकेली हैं। मैं कभी उनसे दूर नहीं रही, ऊपर से वो बीमार भी रहती है, उन्हीं की चिंता हो रही है। ओह, तो ऐसा करते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके छुड़ाता हूँ, वहाँ रह आओ। माँ को भी अच्छा लगेगा, मतलब सासू माँ को अच्छा लगेगा तो और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा। क्या कहती हो? उससे क्या हल निकलेगा? मैं सोच रही थी कि अगर माँ को यहाँ ले आए तो क्या इसमें कोई दिक्कत होगी? क्या ये ससुराल तुम्हें सराय लगता है? शादी हो गई है, अब यहीं रहना होगा। अपनी माँ को यहाँ लाकर रखोगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर माँ से इतना ही लगाव था तो शादी क्यों की? इस घर में रहना है तो जैसे मैं कहूँ वैसे रहो, नहीं तो अपने मायके चली जाओ। यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं होगी। अगर ऐसा है तो मैं अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। अगर आपका बेटा आपसे दूर रहता तो आप मेरा दर्द समझ पाती, मेरी माँ का दुख भी समझ पाती। मुझे किसी का दुख समझने की जरूरत नहीं। जैसा कहा है वैसा करो, नहीं तो चली जाओ। अरे लेकिन माँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। माँ, तुम इतनी मेहनत करके मिर्च के पौधों में पानी दे रही हो, अब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखो मैं आ गई हूँ। अरे नीलम, तू आ गई? कितने दिन हो गए तुझे देखे। मैं भी तुझे देखने नहीं आ पाई, तबीयत ठीक नहीं थी। तू अकेली आई है? दामाद जी कहाँ हैं? वो बाजार तक छोड़ गए हैं, बाद में आएंगे। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। खराब हो तो भी क्या करें, पहले तू थी तो सेवा कर लेती थी, अब तुझे शादी करके विदा कर दिया, मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, अब से मैं यहीं रहूंगी। मिर्च के पौधों की हालत भी अच्छी नहीं है, नया काम शुरू करेंगे। इस बार सिर्फ मिर्च नहीं बेचेंगे, बल्कि मिर्च से कचौरी बनाकर बाजार में बेचेंगे। ये तो क्या कह रही है, यहीं रहेगी? तेरी सास नाराज नहीं होगी? मैंने सासू माँ से कहा था कि आपको यहाँ ले आएं, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए मैं खुद आपके पास आ गई। अब यहीं रहूंगी। ये तूने ठीक नहीं किया, अपनी सास से झगड़कर यहाँ चली आई। अभी वापस जा, जो जरूरी था वही किया। आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो अंदर चलो, नए काम की तैयारी करनी है। अरे देवी जी, अरे कहाँ, ये लो, आप यहाँ बैठी हैं और उधर आपकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। आपको खबर वबर है कुछ? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। कौन हो तुम और ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? आप मुझे नहीं जानती, मैं तो आपके भले के लिए आया हूँ। मेरी बात नहीं मानेंगी तो आप ही का नुकसान होगा। हमारा नुकसान? कैसा नुकसान? अरे आपकी बहू आपके खानदान की इज्जत खत्म कर रही है, अपने गांव के हाट में कचौरी बेच रही हैं। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, कहते हैं वाह 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 वाह, अमीर परिवार की बहू चली कचौरी बेचने। अब बताइए भला बदनामी किसकी होगी? आप ही की ना होगी? हैं, बताइए। उस माखन लाल की बात मानकर उसे बहू बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब इज्जत कुछ नहीं बची, अब क्या करूं? मैं तो कहता हूँ देवी जी, अगर इज्जत बचानी है तो उसे रोकना होगा, नहीं तो लोग तो यूं ही तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे। फिर आपको तो पता है, तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनते देर न लगती। नहीं, मैं यूं चुप नहीं बैठूंगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस लड़की ने तो मेरे घर में अशांति फैला दी। तुम जाओ, धन्यवाद। अब मैं देखती हूँ क्या करना है।